आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोते कब हैं, इतनी भागदौड़, इतनी मीटिंग कैसे करते होंगे। मैंने अपनी टीम से कहा कि मोदी की यात्रा का पूरी तरह से एनालिसिस किया जाए। रिसर्च टीम ने जो आंकड़े बताए वो चौंकाने वाले हैं। इनकी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ फिगर्स आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि 3 मुल्कों की विजिट की बात आज मैं क्यों कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने 95 घंटे 20 मिनट में 3 देशों का दौरा किया। इनमें 33 घंटे 33 आवर्स वो प्लेन में रहे, उन्होंने हवाई सफर किया। बाकी के 62 घंटे वो लगातार काम करते रहे। अब सवाल यह कि मोदी सोए कब, तो दिमाग में आता है कि मोदी प्लेन में सोए होंगे, लेकिन जब पता किया तो मालूम चला कि नरेंद्र मोदी ने हर सेक्टर में एनएसए और फॉरेन सेक्रेटरी के साथ लंबी मीटिंग्स की। 2 तरह की एक्सटेंडेड मीटिंग होती थी, पहली डेस्टिनेशन की डीब्रीफिंग के लिए और दूसरी आने वाले डेस्टिनेशन की रणनीति की तैयारी के लिए। मोटी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने प्लेन में भी काम किया और जमीन पर उतरे तो पूरी तरह काम में लग गए। और यह काम आसान नहीं था। पुर्तगाल में 8, अमेरिका में 17 और नेदरलैंड में कुल 7, यानी कुल मिलाकर 3 देशों में 32 एंगेजमेंट थे। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को सुबह 7 बजे दिल्ली से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए रवाना हुए। सफर था 10 घंटे 5 मिनट का। मोदी पुर्तगाल के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:35 पर लिस्बन पहुंचे। उस वक्त भारत में शाम के करीब 5 बज रहे थे। 10 घंटे की लंबी यात्रा के बाद मोदी ने आराम नहीं किया। पुर्तगाल के मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतरने के 10 मिनट बाद ही मोदी ने अफसरों और अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की। 15 मिनट की क्विक ब्रीफिंग के बाद वो पुर्तगाल के वक्त के हिसाब से दोपहर 1 बजे वहां के विदेश मंत्रालय के लिए रवाना हो गए। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय के किंग्स रूम में मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की मुलाकात हुई। क्योंकि वक्त कम था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर कोस्टा ने मोदी के लिए मिनिस्ट्री में ही वर्किंग लंच रखा था। गुजराती थाली का इंतजाम किया गया था, जिसमें आखू साग और मैंगो श्रीखंड परोसा गया। वर्किंग लंच के फौरन बाद भारत और पुर्तगाल के बीच बिजनेस की बात हुई और इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच 4 बिलियन यूरो के इन्वेस्टमेंट से ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड बनाने का ऐलान किया गया। यहां से निकलकर मोदी लिस्बन में इंडियन कम्युनिटी से मिलने पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का स्वागत किया। मोदी जब भी लिस्बन की सड़कों पर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए सड़कों पर लोग उतर आए थे। मोदी के सम्मान में बनाने वाले भारतीय लोगों ने कार्यक्रम भी रखा था। शाम 5 बजे मोदी ने इंडियन कम्युनिटी के समारोह में हिस्सा लिया। यहीं से लिस्बन के मिलिट्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। लिस्बन के वक्त के मुताबिक शाम 7:50 पर इंडिया के स्पेशल प्लेन ने वॉशिंगटन डीसी के लिए टेक ऑफ किया। लिस्बन से वॉशिंगटन सफर 7 घंटे 40 मिनट का है। इस सफर के दौरान नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में सीईओज के साथ होने वाले इंटरेक्शन पर तैयारी की और ट्रंप से होने वाली मीटिंग की रणनीति बनाई। इस फ्लाइट में अपने मोबाइल ऐप पर आए कम्युनिटी प्रोग्राम से रिलेटेड कमेंट्स को रिव्यू किया और अमेरिका में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के नाम पर्सनल मेल भी लिखी। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो वहां रात के 8:30 बज चुके थे। लगातार सफर और मीटिंग करते हुए अब तक 25 घंटे से ज्यादा हो गए थे। वॉशिंगटन डीसी में मोदी एयरपोर्ट से सीधे होटल बिलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल के रवाना हुए। अगले दिन 25 जून रविवार था। सुबह 10:25 पर प्रधानमंत्री मोदी ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात की और इसके बाद वो होटल विलार्ड में ही अमेजॉन कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस से मिले और कैटरपिलर के सीईओ जिम उब्लाय के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन के सीईओ एलेक्स गॉक्सी से मिले। वर्ल्ड के टॉप बिजनेस लीडर के साथ ये मुलाकातें 10:55 पर खत्म हुई और इसके बाद सिर्फ 5 मिनट बाद मोदी होटल के बॉल रूम में सीईओ राउंड टेबल में शामिल हुए। अगले 1.25 घंटे में मोदी ने दुनिया के टॉप कंपनीज के सीईओज को भारत में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया और यह समझाया कि कैसे मोदी सरकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए रेड टेप हटा दी है, कानूनों को बदल दिया है। सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग करने के बाद दोपहर 12:15 बजे मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बात की। सुंदर पिचाई से मुलाकात के बाद 12:20 पर मोदी वॉलमार्ट के प्रेसिडेंट डग मैकमिलन से मिले और दोपहर 1:30 पर रिट्स कार्लटन के लिए रवाना हो गए। इस होटल में इंडियन कम्युनिटी ने मोदी के सम्मान में समारोह रखा था और यहां मोदी ने लोगों को एड्रेस किया।
के विदेश मंत्रालय ने मानवता की दृष्टि से नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। 26 जून सोमवार का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 11 बजे अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस से मुलाकात की। आधे घंटे की इस मुलाकात के तुरंत बाद अमेरिका के विदेश मंत्री टिलरसन के साथ मीटिंग शुरू हुई और जैसे ये मीटिंग खत्म हुई 3:30 बजे और मोदी यहां से सीधे व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए। व्हाइट हाउस में मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच आधा घंटे तक 1-to-1 मीटिंग हुई। इसके अगले 1 घंटे तक भारत और अमेरिका के बीच डेलीगेशन लेवल की टॉक्स हुई और इसके बाद मोदी और ट्रंप ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में डिनर के लिए गए। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस में किसी देश के राष्ट्रपति के लिए या प्रधानमंत्री के लिए पहली बार डिनर रखा गया था। डिनर के बाद प्रधानमंत्री अपने होटल विलार्ड कॉन्टिनेंट पहुंचे और बिना आराम किए रात में ही नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो गए। वॉशिंगटन से एम्स्टर्डम का रास्ता 7 घंटे 15 मिनट का है। इस सफर के दौरान मोदी ने रूटीन सरकारी फाइल्स को निपटाया और इसके बाद ऑफिसर के साथ आने वाली मीटिंग्स के लिए रिव्यू किया। 27 जून को सुबह 10:25 पर मोदी का प्लेन एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर लैंड किया। यहां से वो सीधे होटल गए, लेकिन वहां पहले से बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी के लोग मोदी के स्वागत में खड़े थे। मोदी लोगों से मिले और फिर 10 मिनट होटल में रुकने के बाद नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रट से 1-to-1 मुलाकात के बाद MOU साइन हुए, प्रेस स्टेटमेंट हुआ और यहीं पर नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के स्वागत में एक वर्किंग लंच रखा। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मोदी ने नेदरलैंड की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग की, उन्हें भारत में इन्वेस्ट करने के फायदे बताए और इसके बाद मोदी नेदरलैंड के किंग और क्वीन से मिले। नेदरलैंड के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते दिखाई दिए। करीब 1 घंटे लंबे कार्यक्रम के बाद मोदी होटल नहीं गए, सीधे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना